हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। इस समय चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के भारत के सापेक्ष की जा रही दुश्मनी का जिक्र करेंगे। आप सभी लोगों को पता है, कुछ दिन पहले ही मोहम्मद यूनुस खान, यानी पिछले महीने मोहम्मद यूनुस खान चीन की यात्रा पर गए थे। 26 मार्च को संभवतः गए थे, 29 मार्च को वापस आए थे। इस दौरान उन्होंने भारत के उत्तर पूर्व में बसे सेवन सिस्टर्स यानी 7 राज्यों का जिक्र करके ये कहा था वह उनका समुद्र तक एक्सेस नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है, और बांग्लादेश ही समुद्र का रियल गार्डियन है। तो चीन चाहे तो अपनी इकानमी का विस्तार बांग्लादेश और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य तक कर सकता है। इस पर एस जयशंकर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा भाई हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं बांग्लादेश से। नहीं, बांग्लादेश मानता ही नहीं, लगातार दुश्मनी करता जा रहा है भारत से। अब बांग्लादेश को ये तय कर लेना होगा कि वो नई दिल्ली के साथ है कि नई दिल्ली के साथ नहीं है। इस दौरान सुना गया है कि अमन बलूच, जो कि विदेश सचिव हैं पाकिस्तान की, कई वर्षों बाद सुना ये जा रहा है कि उन्होंने मैंने जो वार्ता किया है पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ, जिसमें मोहम्मद यूनुस खान जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं और अन्य लोगों के साथ, वो शायद वार्ता 2012 के बाद पहली बार हो रही है। कुछ मामलों में 1971 के बाद पहली बार हो रही है। इसी प्रकार से कुछ और अधिकारियों ने विजिट किया है बांग्लादेश का। पाकिस्तानी अधिकारियों ने, एक्चुअली पाकिस्तान बांग्लादेश में अपनी जड़ें जमाना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश ने इतनी समझ तो है ही बांग्लादेश को कि वो पाकिस्तान को ऐसा मौका कभी नहीं देगा कि वो बांग्लादेश की ज़मीन पर अपना पैर जमा ले। उल्टे बांग्लादेश ने 1971 की लड़ाई में या बंटवारे में जो ज़मीन के बदले 4.56 मिलियन यूएस डॉलर मिलना था बांग्लादेश को, उसकी मांग पाकिस्तान से कर दिया है। दूसरे शब्दों में बांग्लादेश जानता है कि भाई पाकिस्तान एक शातिर कंट्री है, और अगर उसने हमने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट उसके पनपने दिया अपनी ज़मीन पर, तो वह भारत के विरोध करते करते वह बांग्लादेश का विरोध करना चालू कर देगा और धीरे धीरे इसको खा जाएगा। कहा जा रहा है चीन ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक दूसरे के नज़दीक लाने में मदद किया है, एक दूसरे को मिलाने में सहायता किया है। चीन नहीं चाहता कि भारत दक्षिण एशिया में सबसे ताकतवर देश बने। भले ऊपर से जो है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के आ जाने के बाद वो रेसिप्रोकल टैरिफ के मामले में करा रहा है, और भले ही भारत सरकार की मदद लेने की बात कर रहा है, भारत सरकार के आगे गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन अंदर से चीन पर कभी ट्रस्ट किया नहीं जा सकता। चीन एक धूर्त देश है जिसने अतीत में कई बार अपने धूर्तता का परिचय भारत के साथ दिया भी है, जबकि भारत ने कई बार दरिया दिली दिखाई है। अब यह काम भारत नहीं करना चाहता। नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। एस जयशंकर, जो कि चीन में भारत के पूर्व राजदूत भी रहे हैं और पूर्व विदेश सचिव भी रहे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। बदले हुए भू परिदृश्य में, खासकर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी राष्ट्रपति के रूप में होने के बाद से भारतीय उपमहाद्वीप में थोड़ी हलचल है। देखना है पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपनी डीलिंग को किस प्रकार आगे बढ़ाता है और बांग्लादेश की सीमा तक पाकिस्तान को अपने ज़मीन के इस्तेमाल की इजाज़त देता है, और चीन इसमें कहाँ तक सफल होता। वैसे भारत का विदेश मंत्रालय इन सब चीज़ों पर अपनी नज़र रखे हुए है, रक्षा मंत्रालय भी अपनी नज़र रखे हुए है। एस जयशंकर ने तो कई मौक़ों पर लताड़ा भी है बांग्लादेश को, और भी मिस्टेक के मंच में पर जाने से पहले उन्होंने कहा भी था कि उनकी इस समय की जो प्राथमिकता है वो भी मिस्टेक में जो शामिल देश हैं उनको एकजुट करने की है। जाहिर है बांग्लादेश भी मिस्टेक का एक सदस्य देश है। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सुश्री सिनवात्रा, जो कि वहाँ की प्रधानमंत्री हैं,
उनकी उपस्थिति में मोहम्मद यूनुस खान और नरेंद्र मोदी दोनों आपस में मिले भी, बातचीत भी किया। अब क्या बातचीत हुई डिटेल में ये तो नहीं क्लियर हुआ, लेकिन लोगों ने तमाम जो पत्रकारों को पता चला वो ये है कि भारत ने अल्पसंख्यकों के सुरक्षा का मुद्दा उठाया था बांग्लादेश में, और मोहम्मद यूनुस खान ने भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते की पहल की बात कही थी। लेकिन मोहम्मद यूनुस खान थोड़े से ज़्यादा बदमाश आदमी हैं और ज़्यादा एंटी इंडिया रैंड लेकर के चल रहे हैं। मुझे लगता है उनको सबक सिखाने का वक्त जल्दी ही आ जाएगा। अभी तो चीन और पाकिस्तान उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन जैसे ये दोनों अलग होंगे वैसे ही बांग्लादेश को ये सबक सिखाना आसान हो जाएगा भारत के लिए। भारत ने वैसे ट्रांसशिपमेंट सहित कई चीज़ों पर पाबंदी लगा दिया है, जिससे बांग्लादेश के माध्यम से दूसरे देशों को खपत के लिए मिलने वाले सामान बंद हो जाएंगे। तो बांग्लादेश ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइसोलेट हो जाएगा, अलग थलग हो जाएगा। देखना है भारत चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश की तिगड़ी से निपटने के लिए क्या करता है। धन्यवाद।